नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। इस स्टॉक ने रिसेंटली कप पैटर्न का ब्रेकआउट किया है और तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकते हैं। सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कमर्शियल बैंक। द बैंक्स सेगमेंट इंक्लूड्स ट्रेजरी ऑपरेशंस, corporate, wholesale banking, retail banking, and other banking business. The treasury operations segment includes dealing in government and other securities, money market operations and forex operations. अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 44,542 करोड़ की है, मतलब कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 23.4 है, मतलब वैल्यूएशन भी अच्छी ही है। आरओसी आप बात करें तो 4.29 का है और आरओसी 5 ईयर का 3.95 का, जो कि लगभग एक कांस्टेंट है, मतलब उसी रेट से ये बढ़ रहा है। प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें तो 18.4% है पिछले 5 साल के लिए, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। करंट प्राइस 51.3 है, जो कि बुक वैल्यू के डबल से कम है, मतलब वैल्यूएशन यहाँ पे भी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है कंपनी। आरओई 5.92 है। इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू 1.23 है और डेप्थ टू इक्विटी है इसका 12.6, मतलब डेप्थ इसकी इक्विटी का 12.6 गुना है। जो कंपनी पे जो डेप्थ है वो इक्विटी का 12.6 गुना ज्यादा डेप्थ है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास नेगेटिव में है फ्री कैश फ्लो। और अगर इसकी चार्ट पैटर्न की बात करें, आप चार्ट देखिए, ये एक तरह से पूरा अप ट्रेंड में चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 19-20 रुपए में ट्रेड करता था ये कंपनी 30 सितंबर के आसपास। इसने एक ये हाई बनाया था 39 रुपए का 14 दिसंबर को, फिर अगेन ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था और ये हाई इसने इस महीने ही लास्ट मंथ में, जो कि सितंबर मंथ में, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, मतलब इसी महीने की बात है। और अभी ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब क्लियरली ये एक अप ट्रेंड में है। ये एक कप की तरफ पैटर्न बनाया और उसको भी इसने ब्रेकआउट करके अभी तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है स्टॉक। लगभग सभी पीएसयू स्टॉक और सरकारी कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं, तो उसमें इसका भी शेयर बढ़ रहा है। तो कंपनी का प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.4% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर और कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 57.5 days to 32.1 days। और कॉन्स की बात करें तो द कंपनी हैज रिपोर्टेड रिपीटेड प्रॉफिट पर डिविडेंड नहीं पे कर रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है और कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, पुअर है इसका। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है आपका। और कंटिजेंस लाइट, आप किसी भी बैंक का आप देख लीजिए, सभी बैंकों पे लाखों करोड़ों में कंटीजेंसी लायबिलिटी है। इसमें देखिए 1,43,504 करोड़ की कंटीजेंसी लायबिलिटी है कंपनी के पास। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस सेक्टर, जो कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक में, स्टेट बैंक इसको लीड करता है, जो कि सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल के साथ है। और सेंट्रल बैंक है अभी 8वें नंबर पे इसमें दिखाया हुआ है। अगर पीई की बात करें तो स्टेट बैंक इंडिया की अभी भी पी 8.07 ही है, मतलब काफी अच्छे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमें स्टेट बैंक 606 रुपए की प्राइस पे भी हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसमें अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हमें फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं होगी। आप देखिए इसका प्रॉफिट वेरिएशन भी देखिए 76.14 है। जब इतने सारे पीएसयू बैंक बढ़ रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अभी पिछले साल भी ये 600 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, तो लगभग ये उसी रेंज में डाउन जाता है और अप जाता है। तो अभी इसमें भी काफी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। प्रॉफिट वेरिएशन की बात करें, देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा है 76, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर
और सेंट्रल बैंक का जो है पी है 23.43 है, जो कि ऊपर से टॉप से देखें तो आईओबी और पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी और आईओबी और यूको यूको बैंक के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पी आता है। और इनका प्रॉफिट की अगर बात करें तो इतना आई कैचिंग नहीं है जितना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए इसका चार्ट देखते हैं। तो हम इसका मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट 2007 में ये लिस्ट हुई थी 112 रुपए के आसपास। इसने जो अभी तक का जो हाई बनाया है, लाइफ टाइम हाई, वो यहाँ पे बनाया है जो कि 212 रुपए के आसपास है। उसके बाद इसने अगेन ट्राई किया था हाई बनाने का, वो लगभग इस हाई पे है 120 रुपए के हाई पे। अभी जो प्राइस है आप देखेंगे कि ये जो पर्पल कलर की लाइन और येलो कलर की लाइन, तो पर्पल कलर की लाइन के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मंथली 100 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने क्रॉस भी किया इसी महीने और 50 को इसने क्रॉस किया था दिसंबर 2022 में, और फिर अगेन इसने सपोर्ट लिया था 20 ईएमए का, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है स्टॉक। अब हम इसका रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस में हमारे पास नेक्स्ट 120 रुपए के आसपास यही रेजिस्टेंस होगा। और अगर एक और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क करें तो यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और 2-3 बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, तो 85 रुपए का अगेन ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि अब जब ये अप ट्रेंड में है तो ये हमारे लिए टारगेट्स होंगे। नीचे के लिए सपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये जो 20 ईएमए पे इसने जो सपोर्ट लिया है और अगर ऊपर गया है तो 23 रुपए के आसपास ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल होगा, जो कि एक मंथली चार्ट में। अब हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमारा वीकली चार्ट ओपन हो गया है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली पीछे से काफी हफ्तों से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स थे इसने ब्रेक किए हैं, और ये लेवल जो इसने हाई था जो कि 41 के आसपास का जो हाई था उसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ पिछले वीक में ही निकल गया था, और आज इस वीक में और ऊपर की तरफ प्राइस मूव हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि ईएमए की बात करें तो इसने जो 200 डे ईएमए, 100 डे और 50 डे तीनों को ही ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया था लगभग दिसंबर 2022 में, और फिर अगेन जाके इसने सपोर्ट लिया था 100 डे ईएमए से और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तब से, मतलब कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। और फाइनेंशियल भी इसके अच्छे ही हैं, मतलब नेगेटिव फाइनेंशियल्स नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है। हाँ, हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसकी से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यूएशन ज्यादा महंगी मिलेगी आपको, लेकिन वैल्यूएशन इसकी भी अच्छी है और जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं चार्ट में भी। अभी वीकली चार्ट में भी आपको वही चीजें दिखाई दे रही है जो मंथली में, कोई स्पेशल सपोर्ट आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। ये जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस कैंडल को आप सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जो इसका लो है उसके लिए एक, और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो। अगर दूसरा आप ये जो इसने हाई को क्रॉस किया है ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब अगेन यहाँ पे रिट्रेस होता है तो इस लेवल तक रिट्रेस हो सकता है 41 तक, क्योंकि अभी तो ये अप ट्रेंड में है और आज भी काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। अभी अगर हम इसका डेली चार्ट ओपन करें तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज भी ये 10% के आसपास का इसने रिटर्न दे दिया है, तो ये हमारे लिए इसमें सपोर्ट का काम रहेगा। अगर आप इसका रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो इस लेवल के आसपास ये रिट्रेस हो सकता है, और नहीं तो फिर अगर ये सीधा सीधा ऊपर ही जाता रहा तो फिर हमें टारगेट, ऊपर के टारगेट ही हमें देखने को मिलेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि मार्केट जो निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे है तो वो किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या यहाँ से सेल ऑफ आता है निफ्टी में, या निफ्टी भी ऊपर की तरफ हमें टारगेट्स देगा। अगर निफ्टी भी हमें ऊपर की तरफ टारगेट देगा तो स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर निफ्टी में सेल ऑफ आ जाता है और दूसरे मेजर स्टॉक्स में सेल ऑफ आएगा तो इसमें भी हमें रिट्रेसमेंट दिखाई देगा और हम रिट्रेसमेंट पे इसमें बाय कर पाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें BA टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। थैंक यू।